के ऊपर परमात्मा की साकार निराकार सबकी कृपा के तले हम सब पल रहे हैं, है ना। आज कितनी बड़ी गुरु की महिमा लगती है कि यही दर एक ऐसा देखा जहाँ हमारे जीवन की सच्ची कदर गुरु करा देता है, और यही दर एक ऐसा है जहाँ हमको कृपा भगवान की मांगनी नहीं पड़ती कि भगवान कृपा करो, आशीर्वाद दो। अभी कितना अच्छा लग रहा था कि अब हम बुरे कर्मों से बचने लगे हैं, गंदी संगत से बचने लगे हैं, गलत कार्य और सही कार्य का हमें पता चल रहा है। तो गंदगी हमसे धीरे धीरे हटती जा रही है, गलत विचार गलत कर्म हमसे हटते जा रहे हैं। अच्छा, जब गलत कर्म हटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं और अच्छाई की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो अच्छे बच्चों को माँ बाप से कुछ मांगना नहीं पड़ता, ना प्यार मांगना पड़ेगा ना आशीर्वाद मांगना पड़ेगा, है ना। भर भर के मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। यही दर एक ऐसा हम सब ने महसूस किया होगा कि यहाँ बैठ के गुरु जबरदस्ती नहीं करता है तुम इधर जाओ या इधर नहीं जाओ, ये करो या ये नहीं करो, पर मन को इतना जागृत कर देता है गुरु, मन को इतना पावन पवित्र बना देता है कि उसको फिर गलत चीज, गलत संगत, गलत बात, गलत विचार भाते ही नहीं है। आ भी जाए अगर स्वभाव संस्कार वश आ भी जाता है, मन चला भी जाता है, पकड़ पकड़ के फिर से गुरु के चरणों में लगाना हम सब सीखते जा रहे हैं। बोला मन को मोड़ने की कला जिसको आ जाए, जीवन की शोभा ही बढ़ जाती है। गुरुजी बोलते कि चूड़ी जब मुड़ी, है ना, कांच को तपाया गया, फिर उसको मोड़ा गया, जोड़ा गया, तब तो हाथ की शोभा बनी ना वो, वरना तो कांच रुलता रहता, चुभता रहता, सबके पैरों में तले आता रहता, खुद भी चोटिल होता, औरों को भी चोटिल करता। तो ये जीवन भी हम सबका ऐसे ही था, खुद भी रो रहे थे, औरों को भी रुला रहे थे, खुद भी दुखी हो रहे थे, हमसे ना जाने कितने दुखी होके बैठे थे। पर आज गुरु की कृपा से कम एक तो बच जाता है, एक तो सुखी हो जाता है, एक की तो गारंटी है कि उसको भगवान की शरण मिल गई, मन शांति की ओर चलता जा रहा उसको। एक ने अपने को मोड़ा सत्य की तरफ, एक ने गुरु के चरणों से अपने को जोड़ा। तो मुड़ना और जुड़ना दोनों जब कार्य शुरू हो गए तो हमारे जीवन की कितनी बड़ी शोभा बन जाती है, कितना शोभायमान हो जाता है जीवन, देखो कितना सुंदर सा लगने लग जाता है। खुद का जीवन देखकर जैसे लगता है कि भगवान तुमने कितनी ना कृपा कर दी हमारे ऊपर, कैसे ना तुमने जीवन को धन्यता की ओर जैसे लाके खड़ा कर दिया। आज अपने जीवन को जैसे देख के खुशी महसूस होती है, भगवान तुम ना मिलता अगर तो क्या करते, क्या हाल कर लेते अपना। रोल रहे थे जीवन में, देखो रोए पड़े थे, दुखी होए पड़े थे। तो गुरु के प्यार से हम सबको मुड़ना आ गया है ना, परमात्मा की तरफ, सत्य की तरफ मुड़ना आ गया। जा रहे थे, चले जा रहे थे, अंधेरे में लगे पड़े हुए थे, दौड़े जा रहे थे माया की अंधी दौड़ में। गुरु ने कहा थोड़ा सा मुड़ो। कहाँ मुड़ना है? बोले सत्य की ओर, ईश्वर की ओर। जिसने ये श्वासें दी है, थोड़ी सी श्वासों में उसको थोड़ा सा याद कर लो। अभी कितना अच्छा भगवान दृष्टांत बोल रहे थे कि वजीर को सारे सुख राजा ने दे दिया, भले ही दे दिए। अब राजा क्या सर्विस कर रहा है, मान लो तो मान सम्मान ऐश्वर्य क्या कमी होगी उसके पास, सब कुछ था, पर एक क्षण, एक पल जीवन का राजा नहीं दे पाया। कितना अफसोस हुआ वजीर को, बोले जिसको मैंने सब कुछ दे दिया, आज उसके पास मुझे देने के लिए पल नहीं है, एक क्षण नहीं, एक श्वास नहीं दे सकता मुझे।
जिसको सब कुछ दे दिया। हम सबका भी जीवन ठगा हुआ रह जाता अगर ये सच्चा गुरु ना मिलता तो। लास्ट में देखो कभी लोग बहुत धोखे से खाके, धक्के से खाके बड़े प्रायश्चित के साथ जाते हैं, बड़ा पश्चाताप उनके जीवन में रह जाता है, ये क्या किया मैंने। जब शरीर थकता है, हाथ पैर थकते हैं, जब मौत की तरफ शरीर बढ़ता है तो बड़ा ठगा से रहता है इंसान, ये क्या किया मैंने। मेरा कोई भी अपना था, जिनके लिए मैं इतना कुछ किया, आज मेरा कोई अपना नहीं दिखता मुझे, कोई मुझे समझ के राजी नहीं, ये क्या किया। तो एक क्या किया मैंने, क्या किया, ये धक्का सा लगता लोगों के जीवन में, हाँ ये क्या हुआ मेरे जीवन में। इसी धक्के और धोखे से गुरु हम सबको बचाता है। आगे कि जीवन में ऐसा कर्म ना होने पाए, ऐसा समय ना निकालो तो लास्ट में तुम्हें पश्चाताप करना पड़े। इसीलिए बोला जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, वो समय सत्संग का ही होता है, याद रखना। घर में भले तुम कितनी पूजा पाठ कर लो, घर में भले कितनी माला फेर लो, भले कितना कर्म पूजा कर्म पाठ कितना भी कर लो, बोला सत्संग साध संगत की महिमा शास्त्र रेत रेत के थके। क्योंकि यहाँ बैठ के जो हम भगवान से, राम से प्यार कर पाते हैं, घर बैठ के नहीं हो पाता इतना। इसीलिए बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत भाग को नवाजा जाता है उनको जिनको सत्संग की भूमि मिल जाती है, सत्संग की घड़ी मिल जाती है, साथ संगत की ये महिमा सुनने को मिल जाती है, साथ संगत में बैठने को मिल जाता है। बहुत भाग को सराहते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर ही हम सब ने अपने श्वासों की कीमत कदर जानी, जीवन की कीमत कदर जानी। यहाँ बैठ के ही हमने जाना कि राम का प्यार क्या होता है, राम को क्यों प्यार किया जाता है। संसार में बैठ के तो हम संसारियों को प्यार कर रहे थे, जगत वालों से प्यार भी नहीं कर रहे थे, मोह कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, दुखी कर रहे थे अपने प्यार में। आज दुनिया में देखो जरा किसको किसको प्यार में, किसको खुशी मिल रही है। 4 दिन की खुशी खाली, बस 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये बातें ऐसी थोड़ी बनी है, ये कहावतें ऐसी थोड़ी बनी है। 4 दिन का ही अच्छा लगता है किसी का प्यार, उसके बाद देखो फिर कर्म दिखाई पड़ने लग जाते हैं, फिर दोष दृष्टि बन जाती है, फिर उम्मीदें जाग जाती है, फिर इच्छाएं पनपने लग जाती है, वो पूरी ना होने पर फिर गालियां निकलती हैं, फिर दोष दिखते, फिर मौत मांगी जाती है, फिर डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं। जाके संसार में देखो आप जाके, क्योंकि वो प्यार प्यार नहीं है संसार का। प्रेम शब्द ही लाखों परमात्मा से होता है। कुछ समय ऐसा निकालो, ये संत कहता खाली ईश्वर की तरफ तुम्हें मोड़ने वाला संत के अलावा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ईश्वर से जोड़ने वाला, सत्य से जोड़ने वाला तुम्हें सतगुरु के अलावा कोई नहीं मिलेगा। याद रखना, हर कोई तुम्हें संसार से जोड़ रहा है, झूठी माया की तरफ धकेल रहा है, हर कोई तुम्हें झूठ दिखा रहा है, झूठ देख रहे हैं। और उस झूठ को देखते देखते जब तुम थकते हो तो कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, कितना दर्द तुमको झेलना पड़ता है, कितना कष्ट पाता है इंसान। देखो जब कहते हैं जब शरीर शांत होने की तरफ जाता है, प्राण जब निकलते हैं तो 1000 बिच्छुओं की जैसे डंक जैसा उसको पीड़ा होनी होती है, क्योंकि मन इतना धस जाता संसार में। उधर से जब खिंचता है ना, छोड़ के जब जाना होता है तो उसको बहुत भयंकर पीड़ा होती है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि तन में ही देखो आग, अपने ही शरीर में आग लग रही, पता नहीं चल रहा। अब यहाँ बैठ के गुरु क्या पक्का करा रहे, तन मन धन सब तेरा है प्रभु। और कोई बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें नहीं है, और कोई बड़े बड़े तुमको श्लोक ज्ञान चर्चा ऐसी नहीं मिल सकती, तुमको यहाँ पे हो सकता है, पर वो जरूर मिल जाता है जिसके सदके तुम्हारा जीवन संवर जाता है। वो कार्य तुम्हारा जरूर स्टार्ट हो जाता है जिसके सदके तुम जिसके लिए तुम संसार में आए हो। गुरु रोज तुम्हें पक्का करा रहा है, तन भी भगवान तेरा ही है। उस दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि रोज गुरु पक्का करा रहा है, तन मन धन तेरा है। और नहीं मानते तो भगवान वैसे देखो, कभी घर में आग लगा देता है, तुम कितना जोड़ते हो, घर में बढ़िया से बढ़िया चीजें ला के रखते हो, महंगी से महंगी चीजें ला के रखते हो, मेरी है ना, मेरी कह के हर चीज घर में भरते हो।
मैं लाई हूँ, मेरा है। और एक सेकंड लगता भगवान चाहे चोरी करवा दे, चाहे आग लगवा दे, चाहे कुछ भी कैसे भी हो जाता है। रोज देखते हो तन को, रोज सजाते हो, रोज खिलाते हो, रोज उसको हजारों लाखों में खर्च कर देते हो। एक सेकंड में भगवान बीमारी को ऐसे डाल देता है, चलो जी है तुम्हारे हाथ में। धन को पूरी जिंदगी कमाते रहते हो, एक सेकंड में कभी कैसे निकल जाता है, कभी कैसे निकल जाता है। तो अब जब निकलता था, पहले धन निकल जाता था, तन में बीमारियां आ जाती थी, घर में कुछ हो जाता था, तो हाय लगता था, है ना, हाय ये क्या किया, ये क्या भगवान को ने ऐसे क्यों कर दिया मेरे साथ। क्योंकि हम सब घर में आरती तो करते थे, घर में पाठ पूजाएं तो करते थे, पर भगवान से प्यार नहीं करते थे, उस सत्य को नहीं जान पाते थे। तो इसीलिए हाय निकलती थी, भगवान को कोसते थे, शिकायतें करते थे, तुमने ऐसा क्यों मेरा सब ले लिया, क्या बिगाड़ दिया था मैंने तेरा। पर आज गुरु रोज बिठा के यहाँ पे हम सबको क्या पक्का कराता है, प्रभु तन मन धन सब तेरा है, सब तेरा है। रोज आरती की लाइन यहाँ पक्की कराई जाती है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, भगवान सब कुछ तेरा है और तेरा तुझको अर्पण, है ना, तेरा तुझको अर्पण। क्या लगे मेरा, बस सत्संग माना तुमको ईमानदारी सिखाना। जो बेईमानी करके बैठे थे, जो झूठे बन के बैठे थे संसार में और कष्ट खा रहे थे, अंदर में पीड़ा उठा रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, उस पीड़ा से गुरु बचाता है, उस अपमान से तुम्हें बचाना चाहता है, उस कष्टों से तुम्हें बचा के परमात्मा की ओर लाके तुम्हें ईमानदारी सिखाता है कि सब कुछ भगवान का जब है तो तू काहे को चिंता करता है, तू क्यों सोचता है। और आज कितनी बड़ी बात है, कैसे यहाँ बैठ के प्यार से रोज सुन के कितना भगवान का शुक्राना गाए, परमात्मा का, गुरु का, कि आज कुछ भी शरीर में कुछ हो रहा है, चाहे घर में कुछ हो रहा है, चाहे कर्म प्राणियों के साथ कुछ हो रहा है, चाहे तन मन धन कुछ भी हो रहा है इसमें, पर आज कैसी कितनी अच्छी बात है कि गुरु ने हम सबको आज देखने वाला बना दिया कि तुम देखने वाले बनो, उसमें इन्वॉल्व ना हो जाना। चाहे इस तन में हो रहा है, चाहे घर वालों के तन में हो रहा है, चाहे इस मन में हो रहा है, चाहे किसी के मन में हो रहा है, चाहे धन में हो रहा है, चाहे तन में हो रहा है, चाहे मन में, किसी में भी कुछ भी हो रहा है, तुम सिर्फ थोड़ा सा देखने वाले बन जाओ और अंदर में ये मंत्र याद रखो, प्रभु सब तेरा ही तो है, क्यों मैंने अपना बना लिया, तुम तो संभालना। कितने हमने देखा सब बर्बाद होते हुए भी, होके भी फिर से पुनः भगवान कैसे स्थापित कर देता उनकी जिंदगी को, फिर से बढ़िया चलाने लग जाता, फिर से नई सिरे से उनकी जिंदगी शुरू हो जाता। तो ये कौन कर रहा है, कौन प्रेरणा दे रहा है तुम्हें, कौन शक्ति दे रहा है, कौन बुद्धि दे रहा है। उस ईश्वर को प्यार करना, उस ईश्वर को याद करना, उस ईश्वर को आगे रख के चलना, ये शांति का नाम है, सत्संग का नाम है। और पहले बोला क्या करते थे, संसार में घूम तो रहे थे, पर क्या करके घूम रहे थे, अपना बना के चल रहे थे, सब कुछ भगवान का चुरा के चल रहे थे, तो दुखी हो रहे थे और दुखी कर रहे थे। भगवान ने कहा ना कि इस रास्ते पे भी जब बढ़ते हैं तो हो सकता है बहुत कष्ट जीवन में आ सकते हैं, पर ऐसे मन को डराना नहीं। कष्ट जिसको आने हैं वो संसार में भी चलने पर आएंगे और आ ही रहे हैं। जाके हॉस्पिटल में देख के और नलियां लगी हुई हो, क्या कोई भक्त है, क्या भगवान के बहुत ज्यादा पुजारी है, ऐसा नहीं है। जिनको कष्ट आने हैं वो आते ही है। ये तो भगवान ने पहले से अलर्ट कर दिया हम सबको कि ऐसा होए भी, जो उसकी करुणा है, गुरु की कृपा है, कि जहां पता चल जाए कि भैया रास्ते पे गड्ढे है तो संभल के चलना आ जाएगा। बस गुरु का बताने का मतलब ये होता है, गड्ढे तो हर जगह है, माया की तरफ जाओगे वहां भी गड्ढे हैं, मायापति की तरफ जाओगे तो यहाँ भी गड्ढे। बस यहाँ पे गुरु बता देता है तो संभलना आ जाता, संभल के चलना आ जाता। और ईश्वर का प्यार इतना गजब का, इतना जबरदस्त होता है कि वो दुख तुमको दुख लगते ही नहीं है, जैसे कष्ट लगते ही नहीं है। किसी भी भक्त को देखो, इतिहास पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, तो कहीं भक्तों ने नहीं बोला कि भगवान तेरी भक्ति में मुझे इतने कष्ट क्यों मिले। कोई भक्त नहीं कह सकता है। और भक्तों जैसे कष्ट हम सबके जीवन में आए भी नहीं, बिल्कुल भी।
तो कितना परमात्मा का प्यार होगा, कैसे उसके प्यार की शक्ति होगी। तो इतने बड़े बड़े भयंकर कष्टों को भी बोले झेल कर किसी के मुख से आह नहीं निकल सकती। कितनी गुरु की कृपा है, कितने परमात्मा की कृपा जैसी। भगवान ने कहा तुम बढ़ते रहना, ये रास्ता ये ऐसी है जो तुम्हें सुखदायी बन सकती है तुम्हारे जीवन में, वरना तो चल तो हर कोई राह ही है, चाहे वध की राह पे चाहे सत की राह पे। तो मोड़ देता गुरु सत की राह पे चल के। एक बार ही ऐसे नारद जी भगवान से पूछ बैठे, प्रभु आपके राज्य में कभी कभी लोग कहते ना बड़ा अंधेर है, ऐसा क्यों करते हो आप? जो आपकी भक्ति करते हैं उनको आप बड़े कष्ट देते हो, बड़ी पीड़ा से सहनी पड़ती है उनको, ऐसी तो बात अच्छी नहीं लगती। भगवान बोले आज तुमको क्या हो गया, तुम ये बोल रहे हो? कोई ऐसा उदाहरण दो उनको, कौन से ऐसे ऐसा क्या हो गया जो मेरी भक्ति पे कष्ट मिल रहा है लोगों को? कौन से भक्त ने कह दिया, बताओ मुझे। बोले भक्तों ने तो नहीं कहा भगवान, मैंने एक बार चलते चलते देख लिया था। क्या देख लिया? बोले एक बार मैं जा रहा था, मैंने देखा एक गाय जो थी वो नदी में ऐसी फंसी हुई थी, कीचड़ में, दलदल में थोड़ी सी फंसी, और देखा कि एक चोर से वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे भैया निकाल लो जैसे। तो उसने निकालने की बजाय उस गाय को निकालने की बजाय ना उसके ऊपर पैर रख के निकल गया वो। और मैंने क्या देखा कि जब वो आदमी चोर जैसे मतलब उसके ऊपर पैर रख के निकल गया, तो मैंने क्या देखा कि जब वो बढ़ा तो उसको सोने के अशर्फियों की एक पोटली मिल गई, सोने के अशर्फियों की पोटली मिली। अच्छा ठीक है, बाकी फिर और बोले प्रभु मैंने एक देखा कि संत को, मतलब ऐसा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, कि जैसे उसने गाय को देखा कि फंसी हुई है, उसने पूरी जी जान लगा के अपना उस गाय को बाहर निकाल दिया। अब जैसे उसको गाय को बाहर निकाला और वो थोड़ा से 2 कदम आगे चला, उसको तो कांटा लग गया, लहूलुहान हो गया वो। अब गाय को उसने निकाला है, उसकी सहायता की, तो उसको लहूलुहान होना पड़ा, उसको कांटा लग गया, और जो चोर उसके ऊपर पैर रख के फलांग गया, उसको निकल गया, उसको अशर्फियां मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय है आपका? मतलब सज्जनता में ये न्याय तो हम लोग अच्छा नहीं लगा कि जो अच्छे काम कर रहा है उसको कांटा मिल रहा है, चोटिल हो रहे हैं, और जो बुरे काम करके चल रहा है उसको अशर्फियां मिल रही है। ज्यादातर लोग जैसे कहते हैं ना भैया बुरे लोगों को बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुखी रहते हैं, गलत फहमी ना मान लेना। भगवान ने अच्छा वो वाला इंसिडेंट, अच्छा आओ बताता हूं। भगवान ने कहा देखो, जब वो चोर गाय के ऊपर पैर रख के गया, तो तुम्हें पता है नारद जी, उस चोर को ना राजा बनना था, इतना बड़ा खजाना मिलना था उसको। जिस जगह उसको अशर्फियों की गठरी मिली, उस जगह उसको बहुत बड़ा घड़ा मिलना था, उस पर उसको राजा बन जाना था। चूंकि उसने बुरे कर्म से अपने सारे भाग्य को मिटा दिया, अशर्फियों की थोड़ी सी पोटली उसको मिल के भगवान ने हिसाब किताब पता कर दिया विधाता ने। और जिस संत की, सज्जन की बात कर रहे हैं, उनके पास मौत आनी थी, उस पर भाला लगना था उनको, भाला लगने पर मौत मिल जाती उनको। तो बोले जो कि उन्होंने अच्छा कार्य किया, करुणा रखी अपने हृदय में, भगवत नाम से, भगवान ज्ञान से, ईश्वर भक्ति से, सर्व हित सुखाए, जैसे सबको सुख मिले, सब के हित के लिए जब वो सोच के चलता है मनुष्य, तो भगवान उसके कष्टों को बहुत कम कर देता है। कहते हैं बोले उनके जीवन में मौत लिखी थी, भाला चुभना था उनको,
मैंने थोड़ा सा कांटा लगा के उनका हिसाब किताब पूरा कर दिया। नारद जी बोले अच्छा। भगवान ने कहा ना कि जैसे मेरे रास्ते पे कोई चलता भी है तो मैं ठीक है उसको अंगारे पे बिछा देता हूँ, पर उस अंगारे में से ना जाने कितने कष्टों से आज हम जितने भी सत्संग में बैठे हैं, हम सबके दिलों से ये आवाज निकलती, रोम रोम शुक्राणु से गुरु के भर जाते हैं कि प्रभु तू ना मिलता तो क्या होता। ना जाने कितने कष्टों को हम झेलते झेलते बोले मरी जाते जैसे। गुरु तू ना जगाता तो मैं सोता ही रहता, तू ना मिलता तो क्या होता। ये सत्संग ना मिलता तो कहाँ से समझ मिलती, कहाँ पे मन को मोड़ने की कला सीख पाते, कहाँ हंस पाते, कहाँ शुक्राने भगवान के गा पाते, कहाँ भक्ति करते, कहाँ परमात्मा से प्यार कर पाते, कब कर पाते परमात्मा से प्यार। जिंदगी जब तक चलती रहती है ये कर्म काम धंधे हमारे कभी खत्म नहीं हो सकते थे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। इन्हीं सब में निकल के हम अपने और विषयों को विकारों को और बढ़ाते जाते हैं और अपनी जिंदगी को नरक बनाते रहते हैं। पता नहीं कितने नरकों से होकर हमें गुजरना पड़ता। ये गुरु अगर तू ना मिलता, ये सत्संग की भूमि ना मिलती तो पता नहीं कितने पाप करते और करवाते रहते। तेरी परम कृपा हमसे बरसी हमारे ऊपर, जो कम से कम इस मौत से तो हम बच गए, उस पीड़ा उठाने से तो हम बच गए, झेलने से तो बच गए, कितने कष्ट पाने से हमें तूने बचा लिया गुरु। कितना ना तेरे शुक्राने का है। तो भगवान ने कहा जो भी इस रास्ते पे बढ़ता है भले ही उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, पर ईश्वर का प्यार इतना जबरदस्त ताकत कवच बन जाता उसके लिए कि वो उसको दुख ज्यादा असर नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण एक बार ऐसे बैठे हुए थे, अचानक से देखा उनके पीठ पे नील। राधा जी बोली भगवान अचानक नील कैसे पड़ गई। भगवान हंसने लगे, बोला अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं बताओ तो आज अचानक से ऐसे अभी क्या हो गया। बोले गोपी मेरे को प्यार कर रही थी, मेरे प्यार में रो रही थी, मुझसे मिलना चाह रही थी, मेरे पास आना चाह रही थी, और क्या ही कहूँ कि उसके सांस ने डंडे मारना शुरू कर दिया उसने। पहले जमाने में लोग गोपी मारना पीटना होता ना वैसे। तो जैसे उसने डंडे मारे तो मेरी गोपी जो थी मेरे ही स्मरण में थी, मेरे ध्यान भजन में थी। तो मेरे भक्त को कहीं चोट ना लग जाए, मेरे भक्त को कहीं पीड़ा ना पहुंच जाए, तो हे राधे मैंने अपनी पीठ जैसे उस पर ऐसे लगा दिया। अब गोपी तो वैसी मस्ती से खाली डंडों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और भगवान ने पीठ पे सारे डंडे अपने ले लिए और क्या देखा कि गोपी का शरीर भले ही कहीं पर भी है, देखा तो भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा के बैठे हुए। तो भगवान ने कहा इसको कष्ट ना होने पाए इसलिए मैंने ये पीठ लगा दिया। बोले प्रभु तुम कितने करुणालु, कितना दयालु, कितना प्यार है तुम्हारा भक्तों के प्रति, कितना ईश्वर प्यार करते हैं। ऐसे बोले जब तुम भक्ति की तरफ बढ़ते हो, सत्य की तरफ बढ़ते हो, ईश्वर के रास्ते पे जब बढ़ते हो, याद रखना तुम्हारे हर कष्ट को भगवान अपने ऊपर ले लेता है। इसीलिए भक्तों के ऊपर इतने कष्ट आने पर भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट दूर नहीं होती, उनके दिलों से कहीं शिकायत नाम की चीज नहीं निकलती। कभी भगवान को शिकायत नहीं करते भक्त। वजह यही होती है कि अपने प्यारों के सारे कष्ट परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे जब बच्चा बढ़ता है, चलता है थोड़ा भुवन, माँ रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर हटा देती है, खुद से हलेगी कुछ भी, पर बच्चों को आंच नहीं आने देती है। ऐसे ढूंढने का जब तुम सत्य के राह पे बढ़ते हो आगे, तुम्हारे रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर हटा के भगवान सब कुछ तुम्हारी रास्ता को साइड साफ करता जाता है और सब साइड करता जाता है। कई लोग कहते हैं ना बड़ा बेशरम होकर सत्संग जाते हैं, तो कुछ भी कहो असर ही नहीं होता। कई लोग तो ऐसे ही बोलते थे, अभी कैसे असर हो, क्योंकि सुनने वाला तो कोई और है, बोलने वाला तो कोई और है। गुरु हम सबको ऐसी समझ दे देता है, ऐसा ऊंचा ब्रह्म ज्ञान दे देता है
ऐसी ऊंची स्थिति बना देता है। बोले सब कुछ परमात्मा रूप संसार है ना, सब भगवान रूप है, तुझे कुछ नहीं होने वाला। बोलने वाला भगवान है, करने वाला भगवान है, देखने वाला भगवान है, सुनने वाला भगवान है, सहने वाला भी तू ना बनना, वही भगवान है। कष्ट जो सह रहा है, जो दे रहा है, सब कुछ भगवान भगवान। एक ही स्थिति गुरु तुम्हारी बना के तुम्हें दे देता है कि इसी में खाली स्थित हो जाओ कि सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान का है और सब भगवान है। ये दो बातें सिर्फ जिंदगी में तुमने याद रख ली ना, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और सब कुछ धन संसार का तुमने याद कर लिया और ये दो ही बातें भुला दी तुमने अगर, तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। गुरु और ज्यादा ज्ञान ध्यान हम सबको नहीं बताता, पर ये दो बातें बहुत जीवन की पक्की करवा देता है कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान है। ऐसा भाव रख के अगर हम चलते हैं, ऐसी भक्ति लेके जब हम चलते हैं, ऐसा विचार जीवन में रख के हम जब संसार में चलते हैं, तब हमारी चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे दिलों की खुशी कोई छीनने वाला पैदा ही नहीं पाया। इसीलिए सत्संग में आके हर कोई खुशी महसूस करता है, हर कोई शांति महसूस करता है, हर कोई आनंदित हो जाता है। जैसे कई लोग जैसे बोलते ना कि अब सत्संग में आने के बाद ना हमें कुछ ऐसा असर ही नहीं करता, कोई कुछ बोल जाता है लगता ही नहीं। जैसे पहले कोई जरा सा बोल देता था, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती रहती थी, और आज कोई क्या बोल जाता हमें होश ही नहीं आता, हमें ध्यान नहीं रहता। कई तो कहते सुबह तो इतना कलेश हुआ, इतना फलाना ऐसा ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, और शाम तक तो लगता, सुबह तो लगता था कि हम बात नहीं करेंगे इनसे, ऐसे से बोल दिया, ऐसे कह दिया। सौ संस्कार बस कभी आ जाता भाई, अगली कोई भूल जाता है। कहते शाम होते होते मैं तो भूल ही गई कि सुबह कलेश हुआ था, सुबह कुछ ऐसी बात भी हुई थी, होश ही नहीं है, याद ही नहीं। क्योंकि गुरु ऐसे रोज अपने मंत्र अंदर पक्का कराता था कि सब भगवान है, सब भगवान का है, सब भगवान है। धीरे धीरे अपने अंदर जब ये भाव विचार रखते हो ना, तुम्हारे अंदर की पीड़ा धीरे धीरे निकलती जाती है। याद रखना, बाहर पीड़ित तुम्हें कोई नहीं कर रहा है, बाहर का इतना कष्ट तुम्हें नहीं मिल रहा है, बाहर के कोई भी दुख तुम्हें दुखी नहीं कर पा रहे हैं, न कर सकते हैं। तुमको दुखी करने वाला तुम्हारा अंदर ही दुश्मन बैठा हुआ है, जो बार बार रिपीट करता रहता है, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे किया। रोज गुरु कहता है कोई बोल के तुम्हें बाहर चला गया, मान लो एक बार, और वो उसने तो एक बार बोला चला गया, और मन ने कितना बोला, कितनी बार बोला, कितनों से बोला, तो दुश्मन कौन हुआ? जो एक बार बोल रहा है वो, या जो हजार बार तुम्हें सुना रहा है वो, कौन दुश्मन हुआ तुम्हारा? गुरु ने कहा ना, भीतर दुश्मन बैठा, ये मन पापी और चोर। हमारा दुश्मन हमारा भीतर बैठा, इसको मारना है, इससे बचाव करना है, इससे छुटकारा पाना है। और इससे छुटकारा पाने की जो जगह है, जो कला सीखते हैं हम, जो शक्ति लेते हैं, वो नाम है सत्संग, वो नाम है ब्रह्म ज्ञान, वो नाम है गुरु की मति, गुरु की समझ। तो जैसे गुरु ने ये बात पक्की कराई कि सच बात है, बोलने वाला तो एक बार बोल के चला गया, तूने कितनी बार बोला, तूने गुरु के वचन को कितनी बार भूला? एकदम से जागृति आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा गिरता ना, तो गिरता तो रोते ही रहेगा, और रोता रहेगा जब तक कोई उठाए ना, रो रो के घर भर देगा। और बड़ा गिर जाएगा उसी बीच मान लो, तो वो चाहेगा कोई मुझे देख भी ना ले, किसी ने देखा तो नहीं। मान लो सड़क पे बच्चा गिर जाए और एक बड़ा गिर जाए, बच्चा देखेगा कि मेरे को कोई उठाए, मैं रो रहा हूँ, मैं गिर पड़ा हूँ, और बड़ा तकेगा नहीं किसी का, आए कोई आओ, कोई उठाओ, कोई उठाएगा भी ना, ना ना उठ जाओ, पटाओ पटाओ उठते खड़ी। तो गुरु हम सबको यहाँ पे बड़ा माना, समझदार बना देता है, ज्ञानवान बना देता है, विवेकवान बना देता है कि अगर कुछ गिरावट का ख्याल आ भी गया, कुछ अंदर में दिख भी गया, कुछ अंदर में ऐसा वैसा सुन भी लिया, उठो तुरंत, फिर से उठा के अपने मन को शांत करो, संवारो।
यही नाम ज्ञान है। अपने मन को मोड़ना ही ज्ञान है। असली ज्ञान तो अपने मन को मोड़ना है। असली ज्ञान तो प्रभु से अपने को मन को जोड़ना है। असली ज्ञान तो मन को मधुसूदन में लगाना ही है। और काज तेरे कितना काम, बोले साध संगत भज केवल नाम। संत कहते हैं केवल इसी कार्य के लिए संसार में आया, बताओ जरा। और ये कार्य जिसने समय रहते कर लिया, उसको फिर प्रायश्चित नहीं हो सकता संसार में। उसको कोई भय नहीं हो सकता, उसको कोई अंदर में तकलीफ, चिंता, परेशानी, दुख, पीड़ा, कलेश उसके जीवन में नहीं आ सकता। दिखेंगे बेशक से, प्रहलाद को दिख रहा था सब कुछ, लोगों को दिखाई पड़ रहा था, खोल रहा कढ़ाई का तेल, सगा पिता डाल देगा इसमें भी, इसको डर नहीं है, छोड़ दे हरि भक्ति। डर लगा प्रहलाद को, ऐसा अपने परम पिता परमात्मा पर ऐसा विश्वास किया कि वो कैसे मुझे मार सकता है। और मार भी दे अगर तो कोई बात नहीं, तन भी तो उसी का है। कुछ भी कर ले तन के साथ, कुछ भी कर ले मन धन के साथ, सब उसी का तो है भाई। आज अपने घर का हम चाहे दीवार चाहे इधर से हटाए, चाहे उधर से गिराए, कुछ भी बनवाए, कुछ भी करवाए, कुछ भी करें, हमारी मर्जी है ना। तन मन धन सब भगवान का है। एक छोटे से बच्चे को उसको पता था ये सब कुछ भगवान का, भगवान मुझे संभाल रहा, मैं तो सिर्फ अपने हर्षवास में उसको प्रकट करके चलूं बस, हर्षवास के नाम करके चलूं बस। भगवान ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपनी सारी वसीयत अपने बच्चों के नाम कर दो, करो धरो बेशक से, पर कम से कम जो श्वास मैंने तुझे दी है वो तो मुझे दे दे, उसमें तो मेरा वसीयत मेरे नाम लिख दे उस पे। तो मनुष्य वो भी नहीं करते। अभी श्वासें देखो तो तुम कितनी ले रहे हो श्वासें, वैसे कोरोना में देखा ना कितनी श्वासों का एक श्वास कितनी कीमती हो रही, वो भी लाखों करोड़ों देने पर भी नहीं मिल पा रही थी। कहते 24,600 श्वासें तुम परमात्मा की दी हुई रोज लेते हो, और 24,600 श्वासों में तुम कितनी बार ईश्वर का नाम लेते हो, कितनी बार उससे प्यार करते हो, कितनी बार उसके शुक्राने गाते हो, कितनी बार उसका तुम्हें ध्यान देते हो। सुबह से उठ के 24 घंटे मनुष्य मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। तो बोला कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। सत्संग में बैठ के हम इन श्वासों पे कुछ काम कर पाते, सत्संग में बैठ के ही हरि नाम कुछ जप पाते, सत्संग में बैठ के उससे प्यार कर पाते, और सत्संग में बैठ के उसके परमात्मा को प्यार, परमात्मा के प्यार को फील कर पाते। कितनी भगवान की महिमा देखो, कृपा देखो, प्यार देखो जरा उसका। गर्मियां आते ही खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, जैसे तुम्हें पानी की जरूरत होती है गर्मियों में, पसीना निकलता है तो शरीर को पानी की जरूरत, भगवान और देखो फल में पानी वाले, ये घिया, तोरे, टिंडली सब देखो कितना, क्या ही महिमा है परमात्मा के प्यार की। कभी फील किया उसके प्यार को? 24 घंटे मनुष्य रह घर परिवार धन, ठीक है बेशक से करो, बेशक से रहो, पर भैया मत भूल जाओ जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, थोड़ा सा तो प्यार से करो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो हमसे। तो गुरु वो समय बनवा देता है, वो समय निकलवा देता है, साथ संगत में तुम्हें बिठा देता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भगवान के प्यार को हम फील कर पाते हैं कि प्रभु तुम हमको कितना प्यार करते हो, तुमने कितनी कृपा बरसा के रखी हुई है, कैसे तेरी महिमा गाएं, कैसे तेरे को प्यार में क्या ही कहें तेरे प्यार की महिमा को। गुरु का कुछ भी खाओ, संतरा छीलते हो, एक बार भगवान का जरूर प्यार से धन्यवाद कर दिया करो, एक बार उसकी कलाकारी थोड़ी जरूर देख लिया करो ध्यान से, कैसे उसको ऐसे छिलका देखो उतारते हो जैसे है ना, कैसे उसको भगवान रस भरता है, कैसे देखो बीज डालता है, कैसे क्या क्या करामात है, देखो जरा उसको कैसे मिठास भरी, उसमें रस भरा, कमाल। खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, खाने की मनाही नहीं है, पर हरि गुण जरूर गाओ, उसके प्यार को जरूर ध्याओ, और यही सच्चा ध्यान है। जगत की विस्मृति और ईश्वर की स्मृति।
जगत का विस्मरण, ईश्वर का स्मरण ही हमको सच्चा ध्यान लाता है। ध्यान इसी का नाम तो है, जगत को भुलाना, ईश्वर को पाना, झूठ को भुलाना, सत्य को याद रखना। इसी का नाम तो सत्संग है, इसी का नाम तो सुंदर है, इसी का नाम तो ध्यान है, इसी का नाम तो मेडिटेशन, जो गुरु यहाँ पे बैठ के रोज रोज तुमसे करवा रहे हैं। बहुत गुरु के शुक्राने निकलते हैं, हमेशा हर कदम पे परमात्मा के प्यार को ऐसे फील करते जाओ। ठीक है, हर घड़ी ईश्वर के ध्यान में, प्यार में थोड़ा थोड़ा समय ऐसे निकालते हो, श्वास में भगवान के शुक्राने गाते हो, सुमरन करते हो, उसी का तो जीवन आनंद में होके निकलता रहता है। गुरु ही हमारे जीवन को रसमय बनाता है, आनंदमय बनाता है ना। परमात्मा से जुड़ के ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं, ईश्वर से जुड़ के ही हम सच्चे आनंद में आ सकते हैं, ईश्वर से जुड़ के ही हम सच्चे शक्तिशाली निर्भयता का जीवन पा सकते हैं। तो गुरु जी हमको सत्संग में बिठा के प्यार से सत्य की ओर ले जाता है, ईश्वर की ओर हमको मोड़ देता है और जोड़ के उसके चरणों में हमारे जीवन को धन्यता की ओर ले जाता है ना। धन्य धन्य जीवन हम जैसे लगता है, महसूस होता है कि गुरु को मिला तब जीवन की सार्थकता नजर आई है ना, तब जीवन सच्चा सार्थक हुआ है। बहुत कृपा होती है, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको इस सत्संग की घड़ी मिल जाती है ना, साथ संगत की महिमा देखने में आ जाती है। परमात्मा की भक्ति से हम सब जुड़ जाते हैं, ईश्वर के प्यार को हम जान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। इसी का नाम तो पूजा पाठ है। असली देखी जाए तो हमको तो लगता है हर घड़ी उसको जरा देखो, निहारो, प्यार करो, उसकी महिमा को थोड़ा सा विचार करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ये मन तुम्हें चिताए, चित्त में हमेशा परमात्मा को सुमरन रहे। उठते बैठते सोते जागते, गुरु कहता है 24 घंटे जब बात करता है तब थोड़ा थोड़ा आपको आता है। सत्संग में जब बैठे हो ना, जिसने भी भाव से प्यार से सुना सत्संग, बैठे तो आज तुम फल खा के देखना, तुमको एक वचन ना याद आए तो कहना। आज तुम कुछ भी खीरा ककड़ी संतरा कुछ भी खाओगे तो तुम्हें जरूर ये वचन याद आ जाएगा कि एक बार भगवान के शुक्राने गाना कि कितना तू प्यार करता है, कैसे इसमें रस भरता है, कैसे तुमने इसमें जल तत्व डाला, कैसे इसमें रस डाला, कैसे स्वाद भरा। आए हाय कमाल है। तुम देखना उसी पल तुम्हारी पूजा शुरू हो जाएगी, उसी पल तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी, उसी पल तुमको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है ना। सच्चा सुख तुमको बहुत कुछ ड्राई फ्रूट खाने में नहीं मिल सकता है ना, ताकत तुमको वहाँ से मिलेगी ना मिले कोई गारंटी नहीं है। अगर तुमने ड्राई फ्रूट खा लिए, फ्रूट्स खा लिए और बैठा लिए दिमाग में चिंता, कोई बात अंदर में है ना, तो वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स तुमको ताकत नहीं दे सकते। पर अगर तुम नमक से भी रोटी खा रहे हो, चटनी से भी रोटी खा रहे हो, भगवान को ऐसे प्यार करके चल रहे हो, ईश्वर के शुक्राने अंदर में गा रहे हो, भगवान की सत्य से चरणों से, उसके वचन से जुड़े हुए हो, अगर तो रूह की रोटी तुमको जो ताकत देगी ना, कमाल कर देगी। इसलिए हर घड़ी हर समय जहाँ था जब तक उस ईश्वर को जरूर ध्याते चलना, गुरु के वचनों को जरूर अपने जीवन में उतारते चलना। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, चलो।